हेलो एवरीवन। आज के इस प्रेजेंटेशन में हम एब्सॉर्प्शन ऑफ कंपनीज की जर्नल एंट्रीज स्टडी करेंगे। लास्ट जो लेक्चर हमने कंडक्ट किया था उसमें इंट्रोडक्शन दिया था मैंने एब्सॉर्प्शन का कि दो कंपनीज किस तरह से मर्ज होती है, परचेज प्राइस कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये कुछ बातें थी। आज के इस लेक्चर में हम जर्नल एंट्रीज स्टडी करेंगे। तो दो पार्टीज होती है, एक ट्रांसफरर कंपनी जो अपना बिजनेस बेचती है और एक ट्रांसफरी कंपनी जो बिजनेस खरीदती है। इन दोनों की बुक्स में जो जर्नल एंट्रीज है वो मेनली आज हम स्टडी करने वाले हैं। सो फर्स्ट जो जर्नल एंट्री है इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, जो कंपनी अपना बिजनेस बेच रही है, उसमें ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टेकन, ये जो कंपनी अपनी एसेट्स बेच रही है उसमें वो एंट्री रिकॉर्ड करेगी एसेट ऑलवेज डेबिट बैलेंस। हमको ये बैलेंस शीट को क्लोज करना है, तो बैलेंस शीट क्लोज करने के लिए एसेट्स को क्रेडिट करते हैं और एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। सो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। अभी इसमें जो जो एसेट्स वो लेकर जाएगी, इसमें मे बी पॉसिबल वो कैश भी हो सकता है, बैंक बैलेंस भी हो सकता है, तो इन्हीं एसेट्स टेकन बाय परचेसिंग कंपनी और टेकन बाय ट्रांसफरी कंपनी will be transferred to realization. So entry will be realization to sundry assets. Next जो entry है वो transfer of losses to equity shareholders. बैलेंस शीट एसेट साइड कंटेन करता है एसेट्स एज वेल एज लॉसेस। तो अगर ये लॉसेस एक्यूमुलेटेड लॉसेस कंपनी के पास है तो all kind of profit and all kind of losses will be transferred to equity shareholders. So entry will be transfer of losses to equity shareholders, equity shareholder account debit टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। इसको क्रेडिट करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड अगर है तो वो डेबिट बैलेंस बता रहा है। अब अगर इस एंट्री में हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं तो वो क्लोज हो जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एसेट में एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो सकते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन हो सकता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स वगैरह हो सकते हैं। तो ये लॉसेस ट्रांसफर करने के लिए एंट्री विल बी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू लॉसेस अकाउंट क्रेडिट। इस तरह से ये लॉसेस क्लोज करेंगे। नेक्स्ट जो एंट्री है वो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू शेयर होल्डर, इक्विटी और प्रेफरेंस। अगर ये शेयर होल्डर, यहाँ पर मेनली हमारे पास इक्विटी शेयर अकाउंट है, इक्विटी शेयर अकाउंट है, प्रेफरेंस शेयर अकाउंट है, हमको इसको ट्रांसफर करना है उनके होल्डर्स अकाउंट में। देन द एंट्री विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अभी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस, एसेट ट्रांसफर करने के बाद हम लायबिलिटीज को क्लोज कर रहे हैं, तो कैपिटल क्रेडिट बैलेंस उसको क्लोज करने के लिए हम डेबिट कर रहे हैं टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। इस तरह से वो अकाउंट्स में वो ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट जो है ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ये वो लाइबिलिटीज है जो परचेसिंग कंपनी नहीं लेकर गई है, जिसके बदले में या तो उन्होंने कुछ दे दिया है या पुरानी कंपनी जो है, ट्रांसफरर कंपनी जो है, वो उसको सेटल करने वाली है। तो डिबेंचर भी सेम क्रेडिट बैलेंस होगा, उसको क्लोज करने के लिए उसको डेबिट करना पड़ेगा और क्रेडिट करेंगे उसके होल्डर्स अकाउंट को। तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट जो है ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, अब इनको क्लोज करने के लिए उनको डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये प्रॉफिट्स हैं जिनके क्रेडिट बैलेंसेस हैं, उनको क्लोज करने के लिए हम डेबिट कर रहे हैं। और एनी अदर रिजर्व्स, वो डिविडेंड डिप्रिसिएशन फंड अकाउंट हो सकता है, इंश्योरेंस फंड अकाउंट हो सकता है, एनी काइंड ऑफ फ्री रिजर्व जितने भी होंगे ये सब डेबिट करेंगे। शेयर प्रीमियम अकाउंट हो सकता है और ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर। जितना भी प्रॉफिट है ऑल प्रॉफिट विल बी गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो एंट्री विल बी प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, क्रेडिट बैलेंस होगा, उसको क्लोज करने के लिए उसको डेबिट करेंगे और इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट जो है ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज टेकन ओनली। तो वो लाइबिलिटीज जो परचेसिंग कंपनी लेकर जा रही है, स्पेसिफिकली परचेज प्राइस में इंक्लूडेड है, ऐसी लाइबिलिटीज को हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में। तो एंट्री विल बी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो लाइबिलिटीज को डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एंट्री नेक्स्ट है फॉर रिकॉर्डिंग परचेज कंसिडरेशन। इस तरह से ये बैलेंस शीट क्लोज हो जाएगा। अब जो परचेज प्राइस हमने डिसाइड की हुई है, जो परचेज कंसिडरेशन हमने कैलकुलेट किया हुआ है, अब उस परचेज कंसिडरेशन को जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो ये परचेज कंसिडरेशन रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री विल बी परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। परचेसिंग कंपनी को डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट फॉर रिसिप्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। अभी ये तो परचेज प्राइस रिकॉर्ड की हमने, लेना बाकी बताया। अब जब मिलेगा तो एंट्री विल बी जो जो मिलेगा उसमें कैश मिल सकता है, उसको डेबिट करेंगे। शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर मिल सकता है परचेसिंग कंपनी के, ट्रांसफरी कंपनी के। डिबेंचर इन परचेसिंग कंपनी, डिबेंचर्स मिल सकते हैं। तो ये हमारे लिए एसेट है, इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे और परचेसिंग कंपनी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे।
तो इस तरह से ये परचेज कंसिडरेशन और उसका डिस्चार्ज रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट जो है पेमेंट फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, अगर जो ट्रांसफरर कंपनी है वो खुद अपना लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे कर रही है तो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये वो एंट्री पास करेगी। नेक्स्ट सेल ऑफ एसेट्स नॉट टेकन, बहुत सारी एसेट्स ऐसा है जो परचेसिंग कंपनी नहीं लेकर जाएगी, ट्रांसफर कंपनी खुद उसको बेचेगी, तो हमने सब एसेट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर किए, दैट्स व्हाई इसका जो रियलाइजेशन अमाउंट है वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में ही जाएगा, रिलीज अमाउंट जो है वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। देन द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, इस तरह से ये एंट्री रिकॉर्ड होगी। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज नॉट टेकन, लाइबिलिटीज अगर लेकर गया और वो अगर नहीं रिकॉर्ड किया है, वो अगर हम पे कर रहे हैं तो एंट्री विल बी लाइबिलिटीज अकाउंट सेपरेट बनाएंगे, उनको डेबिट करेंगे और बैंक और कैश को क्रेडिट करेंगे। तो लाइबिलिटीज टू कैश और बैंक, ये एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे। वो लाइबिलिटीज जो परचेसिंग कंपनी नहीं लेकर जाती है वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होती, वो सेपरेट अकाउंट बनता है और उसका फिर पेमेंट करते हैं। तो लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस को पे करने के लिए उसको डेबिट किया और बैंक को क्रेडिट किया। नेक्स्ट फॉर पेमेंट ऑफ प्रीमियम टू डिबेंचर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, कभी कभी ऐसा होता है कि डिबेंचर होल्डरों को, प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को हम ज्यादा पे करते हैं, जितना भी उनका पेबल अमाउंट है उससे ज्यादा हम उनको पे करते हैं। देन द एंट्री विल बी, ये जो भी लॉस है, एक्चुअली हम ज्यादा अगर पे कर रहे हैं तो ये लॉस है, इट विल बी डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इस तरह से हम उनको क्रेडिट करेंगे। अगर डिस्काउंट है, कम अगर पे कर रहे हैं उनको, जैसे हम ज्यादा पे कर सकते हैं वैसे कम पे कर सकते हैं, तो अगर कम पे कर रहे हैं तो ये प्रॉफिट है कंपनी के लिए जो रियलाइजेशन को क्रेडिट करेगा और डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इस तरह से ये एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स, अब अगर पेमेंट कर रहे हैं डिबेंचर होल्डर्स को तो जैसे भी हम पे कर रहे हैं, कैश में पे कर रहे हैं, उनको डिबेंचर्स दे रहे हैं, हाईवे कंपनी के शेयर्स दे रहे हैं, वट भी, सो एंट्री विल बी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, वो रिसीवर बताएंगे, टू बैंक डिबेंचर इन परचेसिंग कंपनी, इस तरह से हम उनको क्रेडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, एंट्री विल बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक और इन परचेसिंग कंपनी, शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी हम पे कर सकते हैं या तो कैश में, बैंक से, चेक से, या उनको शेयर्स दे सकते हैं परचेसिंग कंपनी के। ट्रांसफर फॉर ट्रांसफर ऑफ रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, अब ये रियलाइजेशन अकाउंट जो हमने प्रिपेयर किया ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बेसिकली जो प्रॉफिट या लॉस बताएगा। तो अगर प्रॉफिट है तो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये जितना भी प्रॉफिट और लॉस होगा एक्यूमुलेटेड वो सब इक्विटी को मिलेगा, अभी भी जो प्रॉफिट और लॉस होगा ये भी इक्विटी को मिलेगा। अब अगर प्रॉफिट है तो इन केस ऑफ लॉस अगर है तो एंट्री विल बी रिवर्स, एंट्री विल बी इक्विटी शेयर होल्डर टू रियलाइजेशन, इस तरह से अगर लॉस होगा तो। नेक्स्ट इक्विटी शेयर होल्डर को अब जो भी बचा होगा सब इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को डेबिट करेंगे, फिर उनको कैश में पे कर सकते हैं, उनको शेयर्स दे सकते हैं परचेसिंग कंपनी के, इस तरह से ये एंट्रीज थी इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। अब जो परचेसिंग कंपनी है, ट्रांसफरी कंपनी है, वो अपनी बुक में जो एंट्रीज रिकॉर्ड करती है, बेसिकली वो तीन ही एंट्रीज रिकॉर्ड करती है। फर्स्ट फॉर बिजनेस परचेस, एंट्री विल बी बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेशन, लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। तो ये जो बिजनेस परचेस, ये जो एंट्री है, ये परचेस कंसिडरेशन, जो परचेस प्राइस है हमारी, उस प्राइस से ये एंट्री रिकॉर्ड होगी। सो एंट्री विल बी परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरर कंपनी और लिक्विडेटर टू ट्रांसफर कंपनी, ये मेनली एंट्री है। नेक्स्ट फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, अब जो परचेसिंग कंपनी ने एसेट उसके पास आई है ट्रांसफरर कंपनी से, तो एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करेगी। अब यहाँ पर ये एसेट को डेबिट करेगी, लाइबिलिटीज को डेबिट करेगी, एसेट को डेबिट करेगी, लाइबिलिटीज को क्रेडिट करेगी, और अगर ये डिफरेंस बताता है एंट्री, अगर ये एंट्री डिफरेंस बताती है तो वो यहाँ पर एक और अकाउंट को क्रेडिट करेगी, एसेट अकाउंट को डेबिट करेगी, अगर डिफरेंस डेबिट में बचेगा तो वो गुडविल को डेबिट करेगी, टू लाइबिलिटीज अकाउंट, जो लाइबिलिटीज वहां से आई है उसको क्रेडिट करेगी, टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व को वो क्रेडिट करेगी, साथ में परचेसिंग कंपनी अकाउंट को भी वो क्रेडिट करेगी, बिजनेस परचेस को भी वो क्रेडिट करेगी। यहाँ पर एक एंट्री में एक चीज जो रह गई है वो ये है कि वो बिजनेस परचेस जो फर्स्ट एंट्री का क्रेडिट डेबिट अकाउंट था वो यहाँ पर आकर क्रेडिट हो जाएगा और वो क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर डिस्चार्ज ऑफ परचेस कंसिडरेशन, एंट्री विल बी लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट, फर्स्ट एंट्री का क्रेडिट अकाउंट था ये, जिसको यहाँ पर डेबिट किया, टू शेयर्स और डिबेंचर्स और कैश अकाउंट, इस तरह से यहाँ पर रिकॉर्ड किया है। तो ये तीन एंट्रीज मेनली इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी है, जिसमें फर्स्ट एंट्री जो है अगली दोनों एंट्रीज में वो क्लोज हो जाएगी, बिजनेस परचेस सेकंड एंट्री में क्रेडिट होकर क्लोज हो जाएगा और लिक्विडेटर टू ट्रांसफर कंपनी ये डेबिट होकर थर्ड एंट्री में क्लोज हो जाएगा। तो आज के इस प्रेजेंटेशन में
अब यहाँ पर अगर जो डिस्चार्ज है उसमें अगर ज्यादा से उसने पे किया हुआ है, शेयर प्रीमियम में अगर पे किया हुआ है, डिस्काउंट से पे किया हुआ है, तो यहाँ पर वो एडजस्ट करेगी। शेयर अगर 100 का 110 में दिया तो 10 रुपया प्रीमियम अकाउंट में ये ट्रांसफर की कंपनी डालेगी, 100 रुपया बराबर शेयर अकाउंट में डालेगी। इस तरह से ये एंट्रीज यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर की कंपनी हमने देखी। आई होप आज के इस प्रेजेंटेशन में आपको जो जर्नल एंट्रीज मैंने बताई वो क्लियरली अंडरस्टैंड होगी। मेनली प्रॉब्लम जर्नल एंट्रीज से हम सॉल्व नहीं करते, ज्यादातर हम लेजर से सॉल्व करते हैं, लेकिन लेजर्स करने के लिए जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड है। दैट्स व्हाई ये जर्नल एंट्रीज मैंने डिस्कस की। अब अगले एग्जांपल्स में, अगले एक्सरसाइजेस में हम इन्हीं जर्नल एंट्रीज का यूज करेंगे और जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को हम डील करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।